सुप्रीम कोर्ट कितना बारीक से सोच रहा है कि इस लड़कियों की इज्जत का सवाल है, इस लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इन लड़कियों ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे साथ तो खेला हो गया। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना हिसाब से सोच रहा है कि भाई इनकी इज्जत मतलब देश की इज्जत, इनकी इज्जत से दाग मतलब देश की इज्जत से दाग। लेकिन भाई मोदी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई मजाक बना कर रखा है क्या आप लोगों ने? ये देश की बेटियां हैं, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। ये आप जैसे नेताओं के बयान नहीं है जो आज झूठ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और तो परसों कुछ और। ये 15 लाख वाला बयान नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। हजारों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला बृजभूषण शरण सिंह आज खुलेआम घूम रहा है। ना उसे किसी बात का भय है और नहीं डर। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये मोदी सरकार में सबसे ताकतवर सांसद है? क्या इसी वजह से ना तो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और ना योगी जी के पुलिस की इतनी हिम्मत है कि उसे कम से कम पूछताछ कर ले? दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से देश की बेटियां जो हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल जाए। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चला गया है। एसपीएन 9 न्यूज़ की टीम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं पल पल की अपडेट कि आखिर क्या सुनवाई हुई है और इसको लेकर क्या अपडेट है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि दरअसल अब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो तमाम पहलवान खिलाड़ी बैठी हैं, उन्होंने जो अपील की, विपक्ष से जो उन्होंने जो है मदद मांगी, आखिर किस किस ने उन्हें का मदद किया? आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान के बाद से बीजेपी सरकार के होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या अनुराग ठाकुर का खेल खत्म होने वाला है? क्योंकि खेल मंत्रालय वही है। और जो बबीता फोगाट जो खुलासा कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी में ही है, याद रखिएगा दर्शकों, फिर से दोहरा रहा हूँ, उनके बयान के बाद से और भी बीजेपी के जो है होश उड़ गए। आपको याद हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो भाई मल्टी टैलेंटेड हैं, दुनिया का वो हर काम कर सकते हैं। मूवी बना सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं, एंकरिंग भी कर लेते हैं, तमाम चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन सोचिए कि जब वो मेडल जीत के ला रहे थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी जब वो बन गए, तो मोदी जी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि कभी मुसीबत आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी ने यह भी कहा था विनेश फोगाट को कि तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो और आपके बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है और आप बैठे हुए हैं, आपकी चुप्पी नहीं। ये समझ से परे कि कैसे बेटी आपने उनको मान लिया। चलिए अब जरा सा सिलसिलेवार तरीके से इस मसले को समझते हैं, आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, बृजभूषण शरण सिंह का आगे क्या होगा और किस किस ने इनका समर्थन किया और साथ देते नजर आ रहे हैं और आगे इसका परिणाम क्या होगा, जरा इसको बारीक से समझते हैं। एक मीडिया कर्मी ने इन तमाम पहलवान खिलाड़ियों से ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि 2024 के चुनाव की वजह से तो नहीं आप धरना दे रही हैं? फिर उसके बाद जो उनका जवाब आया वो सुनकर आपके आंखें जो हैं वो भी नम हो जाएंगी, तो वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को यानी आज के दिन भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। कोर्ट ने कहा पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। सोचिए, कोर्ट कह रहा है कि भाई ये गंभीर मामला है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के बेटियों का सवाल है, इस पे जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री ऐसे चुप हैं जैसे यूं माने उन्हें सांप काट लिया हो। अब देखना ये होगा कि आखिर शुक्रवार को क्या होता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द में कहा कि भाई ये बहुत गंभीर मामला, देश की बेटी का सवाल है। अब आगे जरा सुनिए, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI, क्योंकि उसके अध्यक्ष वही हैं बृजभूषण शरण सिंह, अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है, जैसे कि मेरे सहयोगी ने आपको खबर कर दिखाया होगा। सोचिए, दिल्ली पुलिस अपने आप को जो है क्या क्या नहीं करती है। एक थोड़ा सा अगर कोई जिस समाज के खिलाफ आप देखते हैं कि वो लोग बहिष्कार करने की बात करते हैं, वो अगर कुछ बोल दे फ़ौरन उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और आज उनको भी सांप सूंघ गया है कि FIR दर्ज तक नहीं कर रहे हैं। वो 4 घंटे तक थाने में खड़ी रहती हैं लड़कियां, फिर भी वो FIR दर्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं होता ना। मेन खेल तो यहाँ है।
आगे समझिए, दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। उसके बाद इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा ताकि इनकी पहचान सामने ना आए। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कितना बारीक से सोच रहा है कि इस लड़कियों की इज्जत का सवाल है, इस लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन लड़कियों ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे साथ तो खेला हो गया। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना हिसाब से सोच रहा है कि भाई इनकी इज्जत मतलब देश की इज्जत, इनकी इज्जत से दाग मतलब देश की इज्जत से दाग। लेकिन भाई मोदी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई मजाक बना कर रखा है क्या आप लोगों ने? ये देश की बेटियां हैं, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। ये आप जैसे नेताओं के बयान नहीं है जो आज झूठ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और तो परसों कुछ और। ये 15 लाख वाला बयान नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीखे अंदाज में जो है ये तमाम चीज़ें कहीं। अब ज़रा समझिए आगे क्या हुआ, क्योंकि बारीक से इस पॉइंट को आप समझेंगे तो आपको खेल समझ में आएगा। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, हमने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश मांगे। गंभीर आरोपों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में कोई एफआईआर नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर पाया और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि आपके नेता, आपके सांसद खुलेआम देश के बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। ये पटना वाला स्टेशन है क्या कि 3 मिनट कुछ भी चला देंगे? उसके बाद जरा समझिए आगे क्या हुआ। सोनीपत के किसान नेता वीरेंद्र पहल के नेतृत्व में किसान जंतर मंतर से रवाना हो गए। किसानों ने कहा कि ये हमारा कूच नहीं है। गौर से समझिएगा। अब मैं उस मोड़ पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं कह रहा था कि किस किस ने साथ दिया है, किस किस ने उनके समर्थन जताया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले ही हमारी सहयोगी आपको एक खबर कर दिखाए होंगे कि महिला कांग्रेस नेता वहाँ पहुँच चुके हैं जंतर मंतर पर और वहाँ पर उनका जाकर समर्थन कर रही है। अब आपको बता रहा हूँ कि किस किस ने समर्थन दिया। सबसे पहले तो किसान लोगों ने दिया। दूसरा, उन्होंने कहा हम यहाँ डेरा डालने नहीं जा रहे हैं, ये हमारे बच्चे की इज्जत की लड़ाई है जिसको हम बचाने के लिए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आज शाम तक जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है। बजरंग पूनिया ने कहा ये सिर्फ कुश्ती की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस तरह का शोषण हर गेम में होता है, इसलिए वह बाकी सभी गेम के खिलाड़ियों का समर्थन भी चाहते हैं। और बहुत अच्छा ये बयान है कि जिस तरीके से आज ये सवाल बीजेपी के सांसद का नहीं है, ये सवाल बीजेपी के मंत्री नेता का नहीं है, ये सवाल देश की बेटियों का है। और बेटियों के लिए जब मोदी जी नहीं सोच सकते हैं, खेल मंत्रालय नहीं सोच सकते हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि आप जो 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है इस विश्व गुरु देश में। उसके बाद आगे जरा समझिए अब क्या खेल जो है आखिर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जांच कमेटी में बबीता का क्या बयान था, जो मैंने आखिर में आपको कहा कि बबीता के खुलासे से और भी होश उड़ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े घोड़े पे बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, इनका हर दिन शादी ही होता है, 50 से ज़्यादा इनके पास स्कूल है। योगी पुलिस को सांप सूख जाता है वहाँ पे, अतीक अशरफ का मामला हो तो ठाई ठाई गोली से उड़ा देंगे, लेकिन वहाँ पे उनकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, पैसे वाले लोग हैं, बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, इसीलिए किसी भी महिला का ये बलात्कार कर लेंगे, उनके साथ यौन उत्पीड़न करेंगे। और जो गरीब है वो उनके सामने आवाज़ कैसे उठाएंगे, ये सवाल है। अब समझिए, इस बीच केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ने कहा कि जांच ठीक से नहीं हुई, मुझे रिपोर्ट पढ़ने तक ही नहीं दी गई। बबीता ने यह भी कहा कि सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है, जांच रिपोर्ट पढ़ने वक्त मेरे हाथ से छीन ली गई है। साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने मेरे साथ बदतमीजी भी की थी, मेरे कई बिंदुओं का दरकिनार किया गया था, मैंने अपनी आपत्ति उस रिपोर्ट में दर्ज कराई है। देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं, उनका ऐसा बयान है, तो समझिए खेल मंत्रालय कितना लापरवाही किया होगा और बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए कितनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी होगी, बलात्कारी को बचाने के लिए इतनी ताकत लगाई जा रही है। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर का आपने हाल देखा होगा, चिमयानंद का हाल देखा होगा कि जिसके साथ बलात्कार हुआ वो बच्ची आज जेल में है, जिसने बलात्कार किया वो आज हवाई जहाज से आसमान का जो है मुआयना कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। बताइए, यही विश्व गुरु का देश है, क्या बोला जाए। आगे देखिए, आखिर में
वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 रेसलर की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एफआईआर की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है, जो हमने आपको बता दिया। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। दर्शकों, क्या किया जाए? कहीं ना कहीं अगर आपको भी सोशल मीडिया के, कम से कम सोशल मीडिया के ही माध्यम से इन बेटियों के हक के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। आज इन बेटियों की बारी है, कल आप या मेरे किसी न किसी बहन की बारी होगी, क्योंकि आज ये बाहुबली लोग, ये ताकतवर लोग, यूँ कहें बीजेपी के गुंडे लोग, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बीजेपी के गुंडे ही हैं, ऑन द कैमरा ये कबूल कर चुके हैं हमने हत्या की है, फिर भी योगी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि उनके चौखट पे चले जाए, उनके दहलीज पे चले जाए। लेकिन सवाल ये है, वक्त की कमी है। इसीलिए इस प्रोग्राम में मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम देश की जो बेटियाँ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उनके इंसाफ के लिए कम से कम आप भी जो है आवाज़ ज़रूर उठाइए। देखते हैं कि अब मोदी सरकार क्या कुछ करती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।